गुड इवनिंग फ्रेंड्स, राधे राधे। केवीएस इंटरव्यू गाइडेंस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं केवीएस एनवीएस की एग्ज़ाम डेट आउट हो गई है और वो है 10 से 11 जनवरी। 10 से 11 जनवरी को आपका एग्ज़ाम हो जाएगा 2025 को। तो लगभग 10 दिन इस महीने के बचे हुए हैं, 9 दिन और 21 दिन, वो 31 दिन अगले महीने के, मतलब 40 दिन और 10 दिन और 9 दिन अगले। तो लगभग 49 डेज के हमारे पास टाइम है। उसमें भी लगभग 50 लगभग ये मानेंगे 50 दिन का समय है। पूरा खेल बदल जाएगा, पूरा खेल बदल जाएगा। 50 दिन बहुत होते हैं, 50 दिन नहीं है। तो हम तो स्ट्रेटजी, वैसे एक्चुअली तो 48 डेज हैं, एक्चुअल में देखा जाए तो 48 डेज हैं, लेकिन हम स्ट्रेटजी बनाएंगे 40 डेज की, है ना। हम स्ट्रेटजी बनाएंगे 40 डेज की और उसमें हम बताएंगे उस कि कैसे आपको मॉक टेस्ट देना है, कैसे आपको मॉक टेस्ट देना है ना। उससे पहले हम सिलेबस को डिस्कस करेंगे, फिर मॉक टेस्ट को डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम प्लानिंग फॉर 48 डेज आराम से निकलेगा, टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी है ना। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको सिलेबस के बारे में बता दूं। देखो, जनरल रीजनिंग, केवल जनरल रीजनिंग में क्या है, ओनली ऑन प्रैक्टिस करनी है, प्रैक्टिस, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन लगाने हैं, स्पीड विद स्पीड एंड एक्यूरेसी। क्योंकि इस टाइम क्या है, पहले क्या होता था, केवीएस क्या है, हर एक अलग अलग पोर्शन के लिए टाइम फिक्स रखता था, लेकिन इस बार केवीएस ने टाइम फिक्स नहीं रखा है। आपको क्या करना है, पूरे 2 घंटे में, मतलब ये नहीं कि पहले अलग अलग पोर्शन में टाइम लिमिट लग रही है, पूरे 2 घंटे में इतना क्वेश्चन आपको करना है। कितने 100 क्वेश्चन है, 300 मार्क के, एक क्वेश्चन 3 मार्क का है, ये आपको करना है, ठीक है। अब इसमें पहले रीजनिंग में आपको, रीजनिंग का बस एक ही तोड़ है भैया, मोस्ट ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस और न्यूमेरिकल एबिलिटी। इसको आप समझ रहे हो, मैथमेटिक्स, न्यूमेरिकल एबिलिटी, जनरल मैथमेटिक्स, इसमें आपको क्या है, प्रैक्टिस। ये भी पूरा खेल है प्रैक्टिस का। तो इन दोनों में खेल है प्रैक्टिस का। अगर आप बढ़िया से प्रैक्टिस करते हो तो इसमें 40 आउट ऑफ 40 भी आ जाते हैं दोनों में, मतलब ये बहुत ज़्यादा नहीं हो रहा, आ जाते हैं। प्रैक्टिस होनी चाहिए मोस्ट ज़्यादा से ज़्यादा। मैं आपको बताऊंगा कि आपको टेस्ट कहाँ से लगाने हैं, प्रैक्टिस कहाँ से करनी है, प्रैक्टिस कहाँ से करनी है, मैं आपको बताऊंगा, सब बताऊंगा आपको, ठीक है, सब बताऊंगा आपको, ठीक है, प्रैक्टिस कहाँ से करनी है। उसके बाद हम देखते हैं कि बेसिक कंप्यूटर लिटरेसी 20 मार्क्स के, बेसिक कंप्यूटर लिटरेसी वेरी इजी, बहुत आसान है यार। बेसिक कंप्यूटर में ना, इसमें लगभग आसान है और इसमें 15 मार्क्स तो हलवा है यार, हलवा है, 15 मार्क्स तो हलवा है। 15 मार्क्स इसमें इतनी आसानी से आ जाएंगे 20 में से। मैं भी क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ, पूरे 2 क्वेश्चन से बात कर रहा हूँ, ठीक है। 20 क्वेश्चन में से 15 क्वेश्चन आपके आसानी से आ जाएंगे। मेन चीज़ जो जब से खतरा करती है, पैदा करती है, वो है जीके, जनरल नॉलेज। जनरल नॉलेज भी देखना, स्टार्टिंग पे फर्स्ट टाइम ऐसा पैटर्न चेंज किया है, चूंकि दिस पैटर्न पे फर्स्ट टाइम आ रहे हैं। तो लेकिन जनरल नॉलेज के क्वेश्चन आप प्रीवियस ईयर उठाओ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो है आप उठाओगे, PYQ से, PYQ बोलते हैं ना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाओगे तो वहाँ से आपको देखना पड़ेगा। उसमें से लगभग जैसे 20 में से लगभग 7 से 8 क्वेश्चन तो, 7 और 8 क्वेश्चन तो ये इसमें रिपीटेड होते हैं, लास्ट ईयर से जो क्वेश्चन होते हैं ना, तो उसमें से 7 से 8 रिपीटेड होते हैं और 4 से 5 करंट अफेयर्स के होते हैं। तो ये 12 क्वेश्चन आप कर लेना। तो मतलब कि हम ये कह रहे हैं कि और रिपीट होते और कुछ आप नया भी पढ़ोगे, है ना, ऐसे रिपीटेड से अलग भी पढ़ोगे। तो इसमें हम मान के चलें कि आपके 12 से 14 नंबर मिनिमम हम मान के चलें, इतने आपके आ जाएंगे। उसके बाद है लैंग्वेज। लैंग्वेज तो भैया आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो, इंग्लिश ज़्यादा भारी नहीं आएगी, ईजी आएगी। और हिंदी, जो इंडियन लैंग्वेज, अदर इंडियन लैंग्वेज, हिंदी, वो हिंदी है। तो ये हिंदी में तो भाई बाजी बाजी बच्चा तो 10 में से 10 कर देता है, बड़े आसान है। और इंग्लिश में भी 8 या 7 से 8 या 6 मान के चल लो, 6 चल लो, तो इसमें कितने कर देता है, 6 आउट ऑफ 10। तो देखो इतना आसान सिलेबस है, ये इतना कम समय है। देखो आप कह रहे थे कि, कुछ लोग कह रहे थे कि सर इसमें CPD नहीं दिया, CPD नहीं दिया, तो आपके लिए ये बेटा आसान हो गया दोस्तों, फ्रेंड्स, ये आपके लिए आसान हो गया। CPD देता तो और बड़ा हो जाता, और भारी पेपर हो जाता है ना। देखो इसमें से 2 पोर्शन है, जिनका मैथ और रीजनिंग अच्छा है उनके लिए बहुत ईजी पेपर हो गया, 40 मार्क्स इसमें हो गया। कंप्यूटर, जिसका मैथ रीजनिंग अच्छा, कंप्यूटर भी हम लोग चला रहे हैं। कंप्यूटर में क्या है, रैम रोम, बेसिक बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्या है, थोड़े से ये आप इसके कीवर्ड्स के बारे में पढ़ लेना, किसका फंक्शन क्या है ना। और मेमोरी के बारे में पढ़ लेना, और जैसे कि, और इनपुट यूनिट के बारे में पढ़ लेना, और जैसे आउटपुट के बारे में पढ़ लेना। ये सब धीरे धीरे आपको, जैसे माउस कीबोर्ड, इन सब के क्या क्या फंक्शन होते हैं थोड़े, इनके बारे में पढ़ लेना। कंप्यूटर की आप क्लास देख लेना, उसमें एक मैराथन देखना, सब कुछ। जनरल नॉलेज, जनरल नॉलेज में कुछ सामान्य ज्ञान में, मतलब जनरल नॉलेज में आपको, ये जनरल नॉलेज बहुत ब्रॉड हो गया, मतलब यहाँ पर जनरल नॉलेज में आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी और ये सब आते हैं इसमें, करंट अफेयर्स, है ना।
और करंट अफेयर्स, और ये इधर ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, ये सब चीज़ जो होती है ना वो इसमें आ जाएगी, करंट अफेयर जो कि, और साइंस भी इसमें आती है। उसके बाद है लैंग्वेज, तो आपको लैंग्वेज तो हिंदी और इंग्लिश, हिंदी में तो आपको आराम से कर लोगे उधर वाले हिंदी मीडियम में, और जो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे वो इंग्लिश का आराम से कर लेंगे, तो दोनों को फ़ायदा है ना। तो देखो इसमें से 20-20, 40-40 में से हम मानते हैं कि भाई 35 नंबर आराम से आ जाएंगे। कट ऑफ के बारे में दे दो, और क्या नाम है कंप्यूटर इसमें 15 नंबर इसमें मान लेते हैं, ठीक है। और जो है जनरल नॉलेज में भैया 12 नंबर मान लेते हैं, और लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी जिसमें वजह से हम 8 नंबर मान लेते हैं, और 8 नंबर इसमें मान लेते हैं, है ना। तो 8 और 8 16, 16 और 12 28, 28 और 50, 28 और 5 50, 78 नंबर, 78 नंबर भैया इतने आराम से आपके आ जाएंगे, 78 नंबर आराम से आ जाएंगे। बस आपको 50 दिन अच्छा लगातार प्रैक्टिस करनी होगी, है ना। तो ये हमारी बात हो गई सिलेबस पे, हमने बात कर ली, सिलेबस हमारा पूरा कवर हो गया, है ना। उसके बाद मॉक टेस्ट आपको कैसे लगाने हैं, मॉक टेस्ट उठाने हैं आपको टेक्स्ट बुक से। कहाँ से लगाने हैं मॉक टेस्ट, मॉक टेस्ट आपको उठाने हैं टेक्स्ट बुक से। मॉक टेस्ट कहाँ से लगाने हैं, टेक्स्ट बुक उठाओ, और भैया डेली देखो, मैंने बहुत सारे टीचर से बात की है जो KVS में काम कर रहे हैं, बहुत सारे टीचर से बात की है, जनरली बता रहा हूँ, उनमें से बहुत सारे टीचर्स केवल टेस्ट लगाते थे, टेस्ट लगाते थे, टेस्ट टेस्ट और टेस्ट, ओनली ऑन टेस्ट, ठीक है। पढ़ते थे और टेस्ट लगाते थे, पढ़ते और टेस्ट लगाते थे। वो मेरे सुन से बात हुई तो बताते कोचिंग के ऊपर इतने डिपेंड नहीं हुए, वो क्या करते थे, टेस्ट लगाते थे, खुद अपने आप को एनालाइज करते थे। आप खुद को आप सेल्फ असेसमेंट करो ना, सेल्फ असेसमेंट होना चाहिए। सेल्फ असेसमेंट आपने वर्ड सुना है ना, स्वयं मूल्यांकन। जब आप खुद पढ़ो ना मेरा किस पोर्शन में कमजोर, देखो कोचिंग वालों में हम ये कह रहे हैं, हम कोचिंग की बुराई नहीं कर रहे, हम कोचिंग के बारे में, कोचिंग वाला देखो स्टार्ट में सारे टॉपिक पढ़ाएगा A to Z, क्या इतना टाइम है, मैथ्स में वही 60-70 टॉपिक होते हैं, मैथ में 60-70 टॉपिक होते हैं। एक दिन अगर एक टॉपिक को पढ़ाएगा तो भाई कितने दिन चाहिए, 60 से 70 दिन या 50 दिन मान लो, तो 50 दिन चाहिए। और आप रिवीजन कब करोगे, उनको याद कब करोगे, जैसे कई बार ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ती है, प्रैक्टिस कहाँ करोगे, है ना। तो इसलिए आपको खुद निपटाना होगा। तो ये आपको कैसे, इसमें तो मैं आपको बताऊँगा टाइम कैसे डिवाइड करना है आपको, है ना। तो जैसे आपके 5 पोर्शन हैं, समय के 5 पोर्शन हैं, है ना। जैसे आपको हिंदी और इंग्लिश, ठीक है, 2 घंटे, 1-1 घंटा दोनों को, है ना, 1-1 घंटा, 1-1। उसके बाद है जीके भैया, जीके को आपको 2 घंटे देने पड़ेंगे, है ना। उसके बाद रीजनिंग एंड मैथ्स दोनों को 2 घंटे प्रैक्टिस, टेक्स्ट बुक की प्रैक्टिस, और एक आगे कंप्यूटर। कंप्यूटर को भैया आपको 1 घंटा दे दो डेली, ठीक है। और उसके बाद देखो 2 2 4 2 6 1 7 घंटे हो गए, और एक 2 घंटे का भैया मॉक टेस्ट दे दो, 2 घंटे का मॉक टेस्ट दे दो, और प्लस 1 घंटे का, 2 घंटे का मॉक टेस्ट दे दो, प्लस 2 घंटे का मॉक टेस्ट हो गया, 2 घंटे का मॉक हो गया, और प्लस और 1 घंटे का आपका उसका एनालिसिस हो गया, ANALY एनालिसिस हो गया, जो टेस्ट आपने दिया है ना। और ये आपको टेस्ट प्रीवियस ईयर वाले क्वेश्चन से उठा के देने हैं, है ना। ये कहाँ से देने हैं आपको, प्रीवियस ईयर से देने हैं आपको उठा के, प्रीवियस ईयर से उठा के देने हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से देने हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से अब आप टेस्ट को जाके टेस्ट दोगे, तब आपका 10 घंटे का ये शेड्यूल है भाई, 10 घंटे तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा, 10 घंटे प्रतिदिन देने पड़ेंगे भाई। देखो बहुत कंपटीशन है, और KVS जैसी संस्था बहुत तेज एग्जाम कराती है भाई, मैं बताऊँ ये तो आपके लिए वरदान साबित होती है। आपदा में अफसर है, आपदा में अवसर आया आपके पास। आपदा का मतलब समझते हो, सरकारी नौकरी में कितनी इस समय भीड़ है, उस आपदा में एक अवसर आपको आया, एक जैसे नाव तैरती हुई आ गई, वो नाव आपको तैराने के लिए आई है, वो KVS है, ठीक है। ये बेरोजगारी के समय में भाई अगर जहाँ पे कोई वैकेंसी नहीं निकली वहाँ पर KVS ने इस समय ऐसी वैकेंसी दी है कि रोजगार आपको मिल जाएगा, तो एक सम्मान के साथ आप समाज में जी सकते हैं, समाज में सिर उठा के जी सकते हैं, ठीक है। आपका भी एक कद होगा। तो हमने इसके बारे में बात करी, प्लानिंग के बारे में, पर डे प्लानिंग हमने ये बात कर ली है ना। और जैसे 48 डेज में हम तो ये कह रहे हैं कि 48 डेज का समय है, कितने डेज का समय है मेरे पास, 48 डेज का समय है मेरे पास, है ना, 48 डेज। तो मैं मान के चल रहा हूँ भाई 8 दिन ऐसे हैं इसमें कि 8 दिन में भाई मेरा कुछ ऐसा काम आ गया कि मैं नहीं कर सकता, तो मैं 8 दिन में से, या 6 दिन मानो इसमें, है ना, 6 48, तो 6 दिन ऐसे मानो या 8 दिन मानो, तो मेरे पास लगभग 42 दिन तो मेरे पास ऐसे बच रहे हैं, 42 दिन तो मेरे पास ऐसे बच रहे हैं बिल्कुल कि मैं उस दिन पढ़ूंगा ही पढ़ूंगा। तो 42 दिन में 420 घंटे में यार बहुत कुछ बदल रहा है, आपको पता है 420 घंटे बहुत होते हैं जब लगातार पढ़ते हो ना, जब भी क्वेश्चन, और देखो जो स्टार्टिंग से पढ़ना शुरू करोगे तो कुछ भी हाथ नहीं लगने वाला। तो आपको क्या करना है,
आपको सीधा टेस्ट उठाना है और करो। भाई कैसे क्वेश्चन पूछ रहा है, कैसे क्वेश्चन पूछ रहा है, प्रीवियस ईयर इज द की। प्रीवियस ईयर किसी भी एग्जाम में प्रीवियस ईयर इज द की, प्रीवियस ईयर इज द की टू सक्सेस ऑफ टू क्लियर एनी एग्जाम, है ना। और लगभग आपको पता ही है प्रीवियस ईयर एग्जाम से लगभग 30 से 35% सीधे क्वेश्चन आते हैं। 30 से 35% क्वेश्चन सीधे आते हैं एग्जाम में, ठीक है, सीधे आते हैं। और मैं डेली आपको अपडेट करता रहूँगा, केवीएस के बारे में बताता रहूँगा क्या क्या अपडेट आ रही हैं केवीएस में, है ना। कैसे केवीएस के बारे में आपको कोई जैसे जानना है तो केवीएस कैसी नौकरी है, ठीक है, आपको कैसे लाइफ स्टाइल रहेगा, वो सब मैं धीरे धीरे आपको बताता रहूँगा। आप फिलहाल अपने इस पर फोकस करिए एग्जाम पे। और ये एग्ज़ाम भाई बहुत तेज़ी से होगा, है ना। और सीबीटी नहीं है, सीपीडी इसमें नहीं है, तो ये आपके लिए एक की पॉइंट है। सीपीडी नहीं है इसमें, तो आपको देखो और कम पढ़ना पड़ रहा है, वरना आपको और पढ़ना पड़ता। सीपीडी तो अपने आप में वो वाले भाई, एक तरफ सारे सब्जेक्ट और एक तरफ अकेला ही है, एक तरफ ये अकेली सीडीपी पढ़नी पड़ती है ना। तो ये आपको इसलिए इन्होंने सीपीडी इसमें इंक्लूड नहीं की थी कि भैया बच्चों पे ज़्यादा बर्डन ना पड़े। तो ठीक है, चलिए अब अपने ऊपर भरोसा करना पड़ेगा, अपने ऊपर भैया भरोसा तो करना पड़ेगा, है ना। तभी एग्ज़ाम क्या है क्लियर हो पाएगा, तभी एग्ज़ाम क्लियर हो पाएगा, है ना। CLEAR क्लियर हो पाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स रखते हैं, अगर आपको कोई डाउट हो, कोई क्वेरी हो तो आप पूछ सकते हैं, है ना। और ये मैंने आपको प्लानिंग बता दी है, और आप इस पे काम करिए, टेक्स्ट बुक डाउनलोड कर लीजिए और टेस्ट देना शुरू कर दीजिए, है ना। रिजल्ट डेट आउट हो गई है, समय का पता नहीं चलता, समय बहुत तेज़ी से जाता है जब हम तैयारी करते हैं ना। अरे समय आ गया, समय बहुत तेज़ी से जाता है ना। तो इसलिए समय को बर्बाद ना करते हुए समय को अपने यूटिलाइज करें और जल्दी से जल्दी अपने एग्ज़ाम को सुनिश्चित करें, है ना। तो चलिए हमने बात कर ली केवीएस एग्ज़ाम डेट के ऊपर। 50 दिन का समय है, 50 दिन में 42 दिन मान के चलने काम के हैं हमारे, क्योंकि 4-5 दिन कुछ ऐसे काम आ जाते हैं रैंडम में, कोई दिन ऐसे आ जाते हैं कि भाई हमें पता नहीं चलता क्या हो रहा है। और मॉक टेस्ट हमें डेली देना और सिलेबस के अकॉर्डिंग ही हमको काम करना है। तो चलिए फ्रेंड्स, है ना, रखते हैं। अगर आपको ठीक लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। और हमारे चैनल के साथ जुड़ जाइए और अपने दोस्तों को भी सजेस्ट कीजिए और जुड़े रहिए। एग्ज़ाम तक हम आपके साथ जुड़े रहेंगे, और एग्ज़ाम के बाद भी अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन लेनी है तो हम आपको जरूर प्रोवाइड करेंगे। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू, रखते हैं। राधे राधे, जय श्री राम।